जो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी, क्या गांधी जी उसी के लायक थे? और आखिर वो क्या मेन कारण था जिसकी वजह से नाथूराम गोडसे को गोली मार दी पड़ी गांधी जी को? और वहीं बात करें गांधी जी ने ऐसी कौन सी डर्टी पॉलिटिक्स खेली थी जिसकी वजह से उनको मार दिया गया? तो देखिए कुछ ऐसा हुआ था कि परंतु दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं कि नाथूराम गोडसे गांधी जी को मारने का उनका यह पहला प्रयास नहीं था, परंतु इससे 10 दिन ही पहले उन्होंने गांधी जी को मारने की साजिश पहले से ही रच ली थी। यानी 20 जनवरी 1947 को गोडसे ने गांधी जी को मारने का प्रयास किया था। दरअसल 20 जनवरी को 1947 को गांधी जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तब नाथूराम और उनके साथियों ने अचानक ग्रेनेड फेंक दिया जिससे पूरे पब्लिक में हलचल मच गई थी और सभी लोग इधर उधर भागने लगे थे। पर यही नाथूराम और उनके जितने भी साथी थे उनका यही प्लान था। उन्होंने यह सोचा था कि जब भीड़ इधर से उधर जाएगी तो जी अकेले हो जाएंगे, तब एक और ग्रेनेड उन पर मारेंगे, तुरंत ही उसी समय गांधी जी की मौत हो जाएगी, हमारा प्लान सक्सेस हो जाएगा। मगर मेन ट्विस्ट यह आया कि जब दूसरा ग्रेनेड फेंकने का समय आया, नाथूराम गोडसे के साथी जो थे जिसको ग्रेनेड फेंकने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसने साफ साफ ग्रेनेड फेंकने से इनकार कर दिया। यानी कि वो डर चुका था एक तरह से देखा जाए तो। उसके साफ मना कर देने पे नाथूराम गोडसे का यह प्लान फेल हो गया था। और ठीक इसी को देखकर जैसे ही पुलिस आई तो नाथूराम और उनके जितने भी साथी वह साथ ही में भाग गए। सिर्फ एक साथी रह गया था जिसने पूरी असलियत बता दी थी, और जो आदमी नहीं भागा था उसका नाम था मदन लाल। और जिस आदमी ने यहाँ मना कर दिया था कि मैं ग्रेनेड नहीं फेंकूंगा, उस आदमी का नाम था पैगंबर बाडगे ने मना कर दिया था। वहीं जब मोहनलाल पकड़ा गया था तो उसने सारी असलियत बता दी थी, जिससे गोडसे एक दोषी ठहरा दिए गए थे। और ठीक इसी के बाद से नाथूराम गोडसे और जितने भी इनके साथी थे, वो जो लोग फरार हुए थे उनको ढूंढने की कोशिश फौरन से ही शुरू कर दी गई थी। वहीं दूसरी ओर गोडसे और उनके सारे साथी अलग अलग हो चुके थे। मशहूर लेखक अशोक कुमार पांडे अपनी किताब उसने गांधी को क्यों मारा, इसमें साफ साफ यह बताया गया है कि इसके बाद नाथूराम गोडसे अपने एक साथी के साथ उन्होंने ट्रेन पकड़ ली थी कानपुर की ओर। मगर इस ट्रेन में बैठने के बाद नाथूराम गोडसे को काफी पछतावा हो रहा था कि आखिर इतनी प्लानिंग और साजिश के बाद भी गांधी जी बच कैसे गए। तो फिर उन्होंने यह फैसला लिया कि अब गांधी जी को मारेंगे, वो भी किसी और की मदद से नहीं, क्योंकि किसी पे भी भरोसा उनके लिए हानिकारक बन सकता है। तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि गांधी को मैं ही मारूंगा, वही मैं किसी पे भी निर्भर नहीं रहूंगा। और इसी के 10 दिन बाद नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को भरी सभा में गोलियों से भून दिया। परंतु आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जो नाथूराम गोडसे थे वह अपने आइडल और वह गांधी जी की राह पर चलने वाले थे। उनका जो आइडल था वो गांधी जी थे। हाँ मैं जानता हूँ आपको थोड़ी हैरानी हुई होगी सुनकर, अगर नाथूराम गोडसे उन्हीं की राह पर चलते थे गांधी जी की तो गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा? और वहीं गोडसे उनको अपना आदर्श मानता था। जब गांधी जी नॉन कोऑपरेशन आंदोलन चला रहे थे तो नाथूराम गोडसे अपने स्कूल में थे, वह गांधी जी से काफी ज्यादा प्रभावित थे। परंतु इसी आंदोलन के दौरान कुछ ऐसा हुआ, लोगों ने हिंसा शुरू कर दी, जिसकी वजह से गांधी जी बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने इस पूरे आंदोलन को तुरंत ही उसी समय फौरन से बंद कर दिया। और जैसे ही गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद किया, तभी से नाथूराम गोडसे के मन में गांधी जी के प्रति नफरत और हिंसा करने की उभरना शुरू हो गई। जब नाथूराम गोडसे को कोर्ट में पेशी में रखा गया तो जब उनसे पूछा गया कि आखिर तुमने क्यों मारा है गांधी जी को और आखिर तुम्हें क्या मिला गांधी जी को मारकर, तो उन्होंने उसके संदर्भ में यह बताया कि गांधी जी को मारने के लिए मेरे पास कई वजह है। वहीं बात करें उनके रीजन में, उन्होंने यह कहा कि गोडसे के हिसाब से गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ रहे हैं और वो हमेशा से ही हिंदुओं को छोड़कर मुसलमानों के प्रति अपना दुख जाहिर करते हैं। एक तरह से उनके दिमाग में यह था कि वह हिंदुओं को कम मानते हैं और मुसलमानों को ज्यादा मानते हैं। और वहीं नाथूराम गोडसे यह भी मानते हैं कि जो इंडिया का बंटवारा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ गांधी जी की वजह से ही हुआ, उसी के वजह से, क्योंकि उनका मानना यह था कि गांधी जी की ही वजह से भारत के 2 टुकड़े हुए हैं। गांधी जी के आंसर में गोडसे ने यह कहा कि वह हिंदू से अपनी बात बनवाने के लिए यह हथकंडा अपनाया था, क्योंकि अगर वही चीज वह मुस्लिम लीग के सामने करते तो मुस्लिम लीग उनको साफ मना कर देती और इसीलिए गांधी जी ने अनशन किया। वहीं बात करें गोडसे के अनुसार गांधी जी एक तानाशाह थे, अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी मर्जी से भारत को चला रहे थे। वह अपनी मर्जी से किसी भी आंदोलन को बंद और शुरू कर देते थे। और आगे उन्होंने यह कहा कि मुझे गांधी जी को मारने का कोई भी पछतावा नहीं है और मैं अभी भी यह मानता हूँ कि गांधी जी को मानकर मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया है, क्योंकि वह इसी लायक थे। उन्होंने हमेशा ही भारत के हित में फैसले नहीं लिए, बल्कि पाकिस्तान को काफी ज्यादा अहमियत दी, बल्कि
बल्कि उन्होंने यह कहा कि मैंने गांधी को मारकर पूरे देश का भला किया। परंतु मैं आपको असली राज बताता हूँ। जिस तरह से नाथूराम गोडसे और गांधी जी और कांग्रेस को यह माना जाता है कि इनकी वजह से बंटवारा हुआ था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि गांधी जी यह चाहते ही नहीं थे और उन्होंने काफी प्रयास किया था कि ये बंटवारा रुके, ये बंटवारा हो ही ना, क्योंकि गांधी जी का यह मानना था कि उनकी तरफ से न हिंदू ज्यादा है, न मुसलमान ज्यादा है, न सिख ज्यादा है, न ईसाई ज्यादा है। वह हर कास्ट रिलीजन और हर वो आदमी को, वो इंसान को वह एक समझते थे। जब किसी चीज पे मुसलमान का सपोर्ट करते थे या जब किसी पे सिख का सपोर्ट या ईसाई का सपोर्ट करते थे तो उस बात को देख के हिंदू बुरा मान जाते थे, क्योंकि गांधी जी के अनुसार यहाँ मानना था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब रहे भाई भाई। परंतु गोडसे के अनुसार यह था कि इस पूरे भारत को हिंदू ही बनाओ और अपना ही धर्म यानी हिंदू ही सबसे ज्यादा बढ़कर है। तो इसीलिए जब वह बंटवारा हो रहा तो गांधी जी ने यह कहा था कि जिन मुसलमानों को पाकिस्तान जाना है तो वह जा सकते हैं, परंतु भारत में कुछ पाकिस्तान रहकर इस बंटवारे को रोक सकते हैं, जिससे वह भारत में रहकर ही विकास करें। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? क्या आप भी आगे करते हैं जो गांधी जी की सोच थी, या आप गोडसे की सोच को राजी मानते हैं? धन्यवाद।